एक बार की बात है, हिमालय की गोद में एक बालिका जन्म लेती है, नाम पार्वती। पर मन सिर्फ एक ही नाम से रमा हुआ, महादेव। महादेव, मेरे महादेव। वो जानती थी शिव साधारण नहीं है, वो प्रेम भी है और वैराग्य भी। पहली मुलाकात, पहली भेंट माँ की किस प्रकार से हुई। पार्वती जब युवा हुई तो उन्होंने शिव को पाने का संकल्प लिया, लेकिन शिव तो ध्यान में लीन, संसार से विरक्त, ना रूप से पिघलते ना शब्दों से। तो माँ ने क्या किया, कठोर तपस्या। पार्वती ने हार नहीं मानी, कभी फल फूल छोड़े, कभी जल भी त्याग दिया। हिमालय की ठंड, तपती धूप सब सहा, केवल एक ही मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता भी चकित हो गए और शिव शिव सब देख रहे थे। शिव की परीक्षा। महादेव ने स्वयं एक वृद्ध साधु का रूप लिया और पार्वती से कहा, तुम उस अघोर को क्यों चाहती हो? ना घर, ना धन, ना संसार। पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, जो सब कुछ त्याग चुका है वही मेरा स्वरूप है। शिव बिना कुछ हुए भी मेरे लिए सब कुछ है। तभी साधु रूप हट गया, सामने स्वयं महादेव खड़े थे। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मेरे वैराग्य को भी हरा दिया। और उसी क्षण शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। ये प्रेम बिना शर्त था, बिना अपेक्षा था, बिना अधिकार था। इसीलिए शिव पार्वती कहलाए आदर्श पति पत्नी और भक्ति व शक्ति का संगम। सो दोस्तों, जहाँ प्रेम तप बन जाए, क्या जहाँ प्रेम तप बन जाए और तप प्रेम बन जाए, वहाँ शिव पार्वती बसते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। ज्योतिर्लिंग। कौन सा ज्योतिर्लिंग? अमरनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार पूर्ण कथा। स्थान: अमरनाथ गुफा, जम्मू कश्मीर, समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3888 मीटर की दूरी पर है। और अब आप सुनिएगा शिव पुराण की अकॉर्डिंगली अमरनाथ की कथा विस्तार में। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, आप अमर कैसे हैं? मृत्यु आप पर प्रभाव क्यों नहीं डालती? तब भगवान शिव ने अमरत्व का रहस्य अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया, लेकिन ये ज्ञान इतना गूढ़ था कि इसे कोई भी जीव नहीं सुन सकता था। इसीलिए महादेव ने एक निर्जन पवित्र एकांत स्थान चुना। वही स्थान आगे चलकर अमरनाथ गुफा कहलाया। अमरनाथ गुफा से पहले शिव का त्याग क्या था, आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए सुनिए। नंदी का त्याग। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम में नंदी यानी कि अहंकार व आस्तिक, और ये क्या संदेश देता है? ज्ञान के लिए अहंकार छोड़ना आवश्यक है। दूसरा उनका त्याग था चंद्रमा को जटा से अलग किया, जो कि चंदनबाड़ी, वो एक जगह पड़ती है चंदनबाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर शिव ने चंद्रमा को अपनी जटा से अलग किया। चंद्रमा मीन्स समय। संदेश क्या देता है? अमृतत्व समय से परे है। तीसरा त्याग उन्होंने कौन सा किया? नागों का त्याग। शेष नाग, नाग वासना व भय। संदेश इच्छाओं से मुक्ति। पंच तत्वों का त्याग। पंचतरणी वहाँ पर एक क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने पंच तत्वों का त्याग किया। कौन से पंच तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये क्या संदेश देते हैं? देह से परे आत्मा। इसके बाद भगवान शिव पूर्ण वैराग्य में माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। और गुफा में मौजूद एक कबूतर के जोड़ा है, उस कथा को सुन गए और वे अमर हो गए। आज भी श्रद्धालु वहाँ कबूतरों को देखने के लिए आते हैं और बात कहते हैं। यहाँ शिव वर्ष से स्वयं प्रकट होते हैं। इसे कहते हैं हिमलिंग। चंद्रमा के अनुसार पूर्णिमा लिंग पूर्ण आकार में और अमावस्या में जो लिंग है शिवलिंग छोटा रहता है। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यात्रा की सुख सुविधा की। यात्रा के मुख्य मार्ग हैं पहलगाम मार्ग, पारंपरिक 46 किलोमीटर, पहलगाम, चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी, अमरनाथ। सुंदर लेकिन लंबा। बालटाल मार्ग भी आता है जो 14 किलोमीटर है, मगर वो बहुत कठिन है। बालटाल अमरनाथ छोटा लेकिन बहुत स्टीप है। यात्रा विकल्प आप कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, घोड़ा पालकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी आपको मिलेगी।
चिकित्सा व सुरक्षा, मेडिकल कैंप हर पड़ाव पर, सेना सीआरपीएफ एसडीआरएफ तैनात, ऑक्सीजन बूथ, आरएफआईडी ट्रेनिंग अनिवार्य। दर्शन समय टाइमिंग क्या है? यात्रा विधि जून अगस्त श्रावण मास में होती है। दर्शन समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 से 2 बजे तक, मौसम पर निर्भर है। और अनिवार्य नियम, मेडिकल फिटनेस आपको उसका ध्यान रखना है। जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है। 13 वर्ष से कम और 75 से अधिक आयु वालों को अनुमति नहीं। गर्भवती महिलाओं के लिए निषेध। भावनात्मक समापन पंक्ति यहाँ दोस्तों ऐसी मान्यता है, जहाँ शिव ने स्वयं सब कुछ त्याग दिया, वही स्थान बना अमृतत्व का द्वार, वही है अमरनाथ। सो दोस्तों, अब अगर आपको ये कथा सुन के लगा हो कि मेरे मन में भी भगवान की तरफ वो जोत जगी है, तो उस जोत को और जगाइए, दिन रात उसमें प्रयास करें, विश्वास का भक्ति का तेल डालिए, ताकि वो जोत भगवान के साथ वो इसका कनेक्शन आत्मा से परमात्मा तक जल्द हो जाए। तो दोस्तों, यदि जीवन में आपको समय मिले, एक टूर कम लगाने ना, ऑस्ट्रेलिया कनाडा बाद में चल जाना, मगर यदि आपके पास धन है तो आप अवश्य 4 धाम ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ के दर्शन करें, जरूर करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें। तो दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना, फिर यहीं आना, क्योंकि शर्व स्पीक के पास आप चैनल के अंदर आपको मिलेंगे मंत्र, भजन, भक्ति गीत, सनातन धर्म से जुड़ी कहानियाँ, सब एक ही चैनल पर, शर्व स्पीक पर। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी और कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।